This is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज मैं आपको द ओल्ड मैन एंड द सी जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे का फेमस नॉवेला है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये जो नॉवेल है ये 1951 में लिखा गया था और 1952 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ था। ये जो नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, दोस्तों ये जो स्टोरी है स्पेशली सैंटियागो की कहानी है। ये कहानी है मैनोलिन की और ये कहानी है एक मछली मार्लिन की। तो इनके ऊपर ही ये जो तीन मेन किरदार मैंने आपको बताए, इनके ऊपर ही ये इर्द गिर्द ये कहानी जो है ये घूमती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे कंटेंट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है क्यूबा से। क्यूबा में एक सैंटियागो नाम का मछुआरा रहता था और ये जो सैंटियागो था दोस्तों ये 84 दिनों तक 84 डेज तक कोई भी मछली नहीं पकड़ पाया था। और अगर जो हम इसके जेस्चर की बात करें और इसके फिज़िक की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक दुबला पतला एक बहुत ही इस तरह का व्यक्ति जो कमज़ोर कद काठी का होता है उस तरह का व्यक्ति था। और बहुत सारी चोटों के और झुर्रियों के निशान भी थे इसके। ये सारे जो निशान थे या जो ये घाव थे ये बहुत पुराने थे। जो सैंटियागो था वो अपने भाग्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसका जो भाग्य था वो उसका साथ नहीं दे पा रहा था। लेकिन उसकी जो हिम्मत थी, उसकी जो विल पावर थी वो देखने लायक थी। और अगर सैंटियागो जैसी विल पावर हर कोई व्यक्ति अपने अंदर रख ले तो फिर सफलता ज़रूर मिलती है। और ऐसा ही सैंटियागो के साथ हुआ था। सैंटियागो का एक दोस्त था जिसका नाम था मैनोलिन। मैनोलिन नाम का जो ये लड़का था ये सैंटियागो के साथ रहता था और सैंटियागो के साथ इसने जो उसके जो फेलियर डेज़ थे 40 डेज़, उन डेज़ में बिल्कुल उसको असिस्ट किया था, सैंटियागो को उसके साथ रहा था। और जब वो 40 दिन बीत गए और कोई सफलता हाथ नहीं लगी तब मैनोलिन के जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये कहा कि जो सैंटियागो है ये एक अनलकी व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है और इसका लक भी इसके साथ नहीं है, तो बेटर है कि तुम दूसरी जगह चले जाओ। तो उन्होंने मैनोलिन को दूसरी नाव पर भेज दिया। लेकिन मैनोलिन जो था वो किसी न किसी तरह सैंटियागो की मदद करना चाहता था और करता रहता था। अब एक दिन सैंटियागो मैनोलिन से ये कहता है कि उसका ये इरादा है कि वो मछली को पकड़ने के लिए बहुत दूर जाना चाहता है। और मैनोलिन जो उसके साथ नहीं जा सकता था क्योंकि पेरेंट्स ने कहा था कि वो अलग रहे और अलग नाव पर जाए, तो वो तो उसके साथ नहीं जा सकता था। लेकिन आपस में वो बातें करते हैं और मैनोलिन जो है वो सैंटियागो से कहता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी फ़िलहाल हम डिनर का इंतज़ाम करते हैं, खाना खाते हैं। और वो खाना लेकर आता है। और जब वो खाना लेकर आता है तो जब वो सैंटियागो के पास जाता है, उसके घर में जाता है, तो उसको उसकी जो कंडीशंस होती हैं, उसकी जो पिटीफुल सिचुएशन होती है उसको देखकर उसके मन में बहुत ज़्यादा एक सिंपैथी उसके लिए जाग जाती है। अब वो सोचता है कि वो उसकी मदद कैसे करे। तो वो डिसाइड करता है कि आने वाले जो विंटर्स हैं उसमें वो उसको जो ऊनी कपड़े हैं वो देगा और पहनने के लिए जूते भी देगा। और इसी बीच में दोनों आपस में बातें करते हैं। सबसे पहले वो बेसबॉल के बारे में बातें करते हैं और फिर अन्य मुद्दों पर उनकी बातें होती हैं, मछलियों के बारे में बातें होती हैं। और इसके बाद जो मैनोलिन है वहाँ से चला जाता है और सैंटियागो जो है वो सो जाता है। और सैंटियागो जब सो रहा होता है तो वो एक सपना देखता है और सपने में वो देखता है अपनी जो यंग एज थी उसमें जो उसने यात्रा की थी उसके बारे में देखता है। और वो देखता है समुद्री किनारों के बारे में, लहरों को उठते हुए देखता है और जो समुद्र का जो शोर है उसके बारे में वो सपना देखता है। और इस सपने में उसने देखा कि समुद्र का जो किनारा था वहाँ पर कुछ शेर भी थे जो वहाँ पर घूम रहे थे। और इसी बीच में जो सैंटियागो है वो उठता है और आगे चल पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर जब सैंटियागो है तो सैंटियागो कहाँ जाता है? सैंटियागो यहाँ पर शिकार के लिए जा रहा है, मछली के शिकार के लिए। और
सूरज के उदय होने से पहले ही सैंटियागो जो है डिसाइड कर लेता है कि उसको निकलना है, और वो निकल भी जाता है। अब जब वो वहाँ से निकल जाता है और आगे बढ़ता है, तो वो डिसाइड करता है कि आज उसको सफलता ज़रूर हासिल करनी है, और इसी उद्देश्य और इसी दृढ़ इच्छा के साथ सैंटियागो आगे बढ़ता चला जाता है। और वो अपनी नाव में बैठता है। जब वो नाव में बैठता है तो देखता है उसके ऊपर जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं वो मंडरा रहे होते हैं, और नीचे की तरफ वो देखता है कि जो पानी में जो डॉल्फिन फ़िश होती हैं वो भी वहाँ पर तैर रही होती हैं। उनका जो एक झुंड था वो भी वहाँ पर तैर रहा होता है, और उसको लगता है सैंटियागो कि वो कोई ना कोई डॉल्फिन आज ज़रूर पकड़ ही लेगा। और इसी उम्मीद में उसको ये भी उम्मीद है कि कोई मार्लिन मछली भी एक बहुत ही बड़ी मछली होती है, तो वो मार्लिन मछली पकड़ने की भी उसको उम्मीद है। लेकिन जैसे कि वो मैंने आपको बताया था कि बहुत समय से कुछ कर नहीं पा रहा था, छोटी मोटी मछली वो पकड़ पाया था, तो ऐसी सिचुएशन में उसको लगता है कि वो क्या करेगा, अब कैसे वो उस मछली को पकड़ पाएगा। जो सैंटियागो है लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारता है, और वो अपने जो मछली को मारने का जो भाला होता है उसे लेकर आगे की तरफ समुद्र में बढ़ जाता है। और जब वो जाता है तो वहाँ पर जो लहरें हैं वो गति कर रही होती हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई मछली हो सकती है, और उसको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर कोई एटलीस्ट 100 फैथम डीप कि कोई ना कोई एक बड़ी विशाल मछली हो सकती है, और उसको लगता है कि ये मार्लिन मछली भी हो सकती है। और तो जो मार्लिन मछली होती है उसके बारे में वो सोचता है कि जो मार्लिन मछली है वो यहाँ पर हो सकती है, तो वो अपना जो मछलियों का जो चारा लेकर जाता है उनको पकड़ने के लिए, उनको एक तरह से टेम्प्ट करने के लिए, तो उनको डालता है और वो कहता है कि आओ और इन्हें खाओ और सूंघो। वो इस तरह से मतलब मछलियों को से बातें भी करता है एक तरह से, बल्कि वो जानता है कि मछली उसकी बातों को नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात करता है क्योंकि उसको बात करने के लिए कोई नहीं था। तो वो मछलियों से ही ये चीज़ कहता है कि तुम इस खाने को सूंघो और खाओ और मेरी तरफ आना स्टार्ट कर दो। अब वो यहाँ पर उसको खाना देता है और वेट करता है कि जो मार्लिन मछली है कि उसके उसमें आ जाए। अब मार्लिन मछली जो थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो नीचे की तरफ थी, और सैंटियागो को लग चुका था कि वो मार्लिन मछली यानी कि एक भारी भरकम मछली को पकड़ चुका है। और वो मछली जो थी वो इतनी ताकत दिखा रही थी कि सैंटियागो की जो नाव होती है, जो उसकी जो बोट होती है, उसको ही वो खींचना चालू करने लगती है। अब एक तरह से संघर्ष चल रहा है, एक तरफ तो सैंटियागो मार्लिन मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ जो मार्लिन मछली है वो सैंटियागो को ही अपनी तरफ उसकी नाव को डुबोने की कोशिश कर रही है। आप सोच सकते हैं कि कैसी विशालकाय वो मछली होगी। अब इस समय जो दिन था वो बढ़ता जा रहा था और सूरज ढलने का समय आ चुका था, लेकिन मार्लिन और सैंटियागो इन दोनों का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, इन दोनों का जो एक वॉर कह सकते हैं एक तरह से हम, वो अभी भी कंटिन्यू था। और सैंटियागो जो था उसने पूरा डिसाइड किया हुआ था कि मैं इस मछली को पकड़कर रहूँगा, और इसके लिए वो अपने आप ये स्टेटमेंट भी खुद भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूँगा जब तक मैं अपने प्राण त्याग नहीं देता, जब तक मैं नहीं मर जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और सैंटियागो और मछली के बीच में जब संघर्ष हो रहा होता है तो सैंटियागो को एक डर ये भी सता रहा होता है कि कहीं ये जो मछली को मैंने फंसा रखा है कि ये मछली मुझसे निकल ना जाए, और इसीलिए वो मछली से बहुत अच्छी तरह से पेश आता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारा रेस्पेक्ट करता हूँ, और मैं तुम्हें जो है मार डालूँगा, इस दिन के समाप्त होने तक मैं तुम्हें मार डालूँगा, ये बात वो उससे कहता है। इसी बीच में जो सैंटियागो और मार्लिन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों का जो एक तरह से कॉन्वर्सेशन, इन दोनों की जो बात है वो चल रही होती है। देखो मछली तो कोई रेस्पॉन्स नहीं करती, बट सैंटियागो जो है अपनी तरफ से चीज़ों को कह रहा होता है। अब वहाँ पर उसको भूख भी लग रही होती कि अब वो करे तो क्या करे, तो वहाँ पर एक छोटी मछली उसको मिलती है, ट्यूना मछली।
वो उसको जो है काटता है और उसको खा लेता है। और ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि लड़ने के लिए ताकत चाहिए और उस ताकत के लिए वो उस मछली को खाने का फैसला करता है। अब इसके बाद क्या होता है, वो भगवान को याद करता है और भगवान से ये कहता है कि हे भगवान, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इस मार्लिन मछली को अपने काबू में कर सकूं। वो इस बात को करता है। और सबसे बड़ी बात सैंटियागो की दोस्तों ये है कि इतना सब कुछ संघर्ष चल रहा है, वो सारी सिचुएशंस हैं और उसके अपोजिट सिचुएशंस जा रही हैं, लेकिन अभी भी वो हिम्मत नहीं हारता और वो अपने आप को एक चैम्पियन के रूप में क्रिएट करता है और वो ये कहता है कि मैं हारूंगा नहीं। जैसे एक इंसान जब ठान लेता है कुछ करने की और तो वो जो है समर्पण नहीं करना चाहता, इसी प्रकार से जो सैंटियागो है वो भी उस समय डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी हिम्मत को नहीं हारेगा। और लेकिन ताकत लानी है, ताकत लाने के लिए वो जो मछली उसने खाई थी, छोटी मछली, वो पर्याप्त नहीं थी। अब ताकत लाने के लिए सोना होगा, क्योंकि सोने से क्या होता है कि सोने के बाद में एक एनर्जी क्रिएट होती है और दोबारा से जो बॉडी है वो वर्क करने लगती है। तो उस तरह से वो सोचता है कि अब मुझे थोड़ी देर के लिए सोना होगा। और सोने से पहले वो एक डॉल्फिन को जो है वहीं पे डॉल्फिन का शिकार करता है, डॉल्फिन को खा लेता है। डॉल्फिन खाने से उसके अंदर ताकत आती है और वहाँ पर वो सो जाता है। और जब वो सोता है तो सोते समय उसको फिर से ड्रीम देखता है, क्योंकि वो सपने ज़्यादा देखता है। तो उसको एक सपना दिखता है, स्कूल का सपना दिखता है, एक अपने गांव और घर का सपना दिखता है। और इसके साथ साथ वो अफ्रीका के समुद्र तट पर जो शेर होते हैं, जो लायंस होते हैं, उनका भी सपना वो वहाँ पर देखता है। अब सैंटियागो को सोते सोते ये एहसास हो रहा है कि जैसे उसका जो नेट है वो नीचे की तरफ खिंच रहा है। अब एकदम उसकी आंखें खुल जाती हैं और जो मार्लिन मछली थी उसने भी जो हरकतें थी वो करनी चालू कर दी थी और इससे उसके हाथ पर चोट लग रही थी। सैंटियागो के उसका हाथ कटता जा रहा था। सैंटियागो को ये लग रहा था कि अब बस आर्या पार वाली सिचुएशन है कि या तो वो उसको पकड़ पाएगा या फिर उसके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन उसने ये सोच रखा था कि वो उसको निकलने नहीं देगा। अब इस समय जो मार्लिन होती है, मार्लिन ने जैसे मैंने आपको बताया कि मूवमेंट करना चालू कर दिया था, लेकिन सैंटियागो ने हिम्मत नहीं हारी थी और उसने उस नेट को बहुत तेज़ी से कसकर पकड़े हुआ था और मार्लिन गोल गोल चक्कर काट रही थी और उसको लगता है कि अब उस पर थोड़ा सा प्रहार करना होगा। तो वो जो एक भाला होता है मछली को मारने का, उससे उसको करता है, उससे उसको प्रहार करता है और वो मार्लिन से ये कहता है कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ, इस बात का मेरे पास राइट है और मैं तुम्हें मार सकता हूँ और मैं तुम्हें मारूंगा और लेकर जाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा। वो ये बात किससे कहता है? ये बात वो मार्लिन से करता है। और जैसे ही वो जो भाला होता है वो मार्लिन को लगता है, तो उस समय जो मार्लिन है, मार्लिन का जो खून होता है वो चारों तरफ वहाँ पर बहने लगता है। उस मछली के खून की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो मछली का खून है वो बहने लगता है और सैंटियागो क्या करता है, उसको नेट में तो उसने बांधा हुआ था, उसको वहीं पर ही अपनी नाव से जो है उसको वो कसकर बांध देता है। अब इसी बीच में जब मार्लिन का खून वहाँ पर दिखाई देता है तो कुछ समय बाद वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं, जो शार्क जो मछली होती हैं, वो उनके पास पहुँचती हैं और उधर जो सैंटियागो है वो उनको भी मार डालता है, उनको भी मार देता है। अब इसी बीच में जो और मछलियों का एक झुंड आता है, वो उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। मतलब सैंटियागो को आप देखिए किस तरह से मछलियों से यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। तो उसका जो भाला होता है वो टूट जाता है और जब वो भाला टूट जाता है तो वो क्या करता है, अपना एक चाकू लेता है और उस चाकू को जो है एक डंडी से बांधता है और उसका एक भाला सा बना लेता है और उससे वो उस पर प्रहार करता है, शार्क पर, और वो उसको मार देता है। और नीचे से वो देखता है कि कुछ और शार्क आती हैं, वो मार्लिन को खाने लगती हैं, उसको खोखला करने लगती हैं। अब सैंटियागो जो है, शार्क मछली जब ऐसा कर रही होती हैं, वो उनको मार रही होती हैं, मार्लिन को, मतलब उसको खा रही होती हैं, तो उसको जो है बड़ा दुख होता है इस बात का कि उसने जैसे तैसे तो एक मछली को लिया है और उस मछली को, जो छोटी मछलियां हैं वो उसको काट काट कर खा रही हैं। तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगती और इससे जो है उसके मन में एक दुख सा आ जाता है।
और इसी बीच में जो जो सैंटियागो है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी भी हिम्मत कर रहा है अपनी, और मैंने आपको बताया कि उसका जो डंडा था वो भी टूट चुका था। और अब उसको इंतज़ार था कि थोड़ा-सा, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, कि रात होगी तो सितारे निकलेंगे और वहाँ पर जो रोशनी होगी उनसे वो जो है अपने आगे का जो रास्ता है वो आसानी से तय कर पाएगा। और रात में रोशनी होती है, वो आगे बढ़ रहा होता है, और जो शार्क हैं वो भी दोबारा से वापस आ जाती हैं। लेकिन रात में भी जो शार्क हैं और सैंटियागो हैं, इनकी लड़ाई होती है, और यहाँ पर वो मारता नहीं है अब उनको, यहाँ पर वो उनको भगा देता है। और जो सैंटियागो है वो अपने घर की तरफ अब बढ़ रहा होता है। अब बेचारा जो है वो उस मार्लिन को लेकर जा रहा होता है। मार्लिन को, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि उसको एक तरह से खोखला कर दिया था, एक स्केलेटन हम कह सकते हैं, एक हड्डी का ढांचा सा उसका बचा हुआ था। और वो उसको लेकर कहाँ पर पहुँच जाता है, पोर्ट पर पहुँच जाता है, यानी कि जो बंदरगाह है वहाँ पर पहुँच जाता है। अब उस समय जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो हर कोई आराम की स्थिति में होता है। तो जो ये सैंटियागो है अपने जाल को लेकर अपने घर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ता है। बड़ा परेशान था, बड़ा थका हुआ सा ये लग रहा था, और आता है और आकर ये एक साथ अपने बिस्तर पर सो जाता है। और इसी बीच में जो मैनोलिन है, ये वही लड़का जो सैंटियागो के साथ जिसने सपोर्ट किया था, स्टार्टिंग में असिस्ट किया था उसको, तो वो उसकी झोपड़ी में आता है, और जहाँ पर सैंटियागो सो रहा होता है। और उसी बीच में वो सैंटियागो के लिए कॉफ़ी बनाता है, कॉफ़ी तैयार करता है। और वो नोटिस करता है, वो देखता है, मैनोलिन देखता है कि किस तरह से उसने एक 18 फीट लंबी एक मार्लिन को दबोच लिया था, उसको पकड़ा था। तो मैनोलिन को सैंटियागो की इस बात को देखकर बड़ा गर्व सा महसूस होता है, और इस बात पर जो मैनोलिन सैंटियागो से एक बात को कहता है कि अब हम एक साथ फिर से मछली पकड़ने चलेंगे। तो सैंटियागो मैनोलिन से क्या कहता है, सैंटियागो मैनोलिन से ये कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, और बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं हूँ। और तो मैनोलिन कहता है कि तुम उस बात की चिंता मत करो, मैं अपना भाग्य अपने साथ लेकर जाऊँगा। और इसी आशा के साथ वो उसके साथ रवाना होने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, यहीं पर ये नॉवला जो द ओल्ड मैन एंड द सी है, इसका एंड हो जाता है। उम्मीद है कि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक किया नहीं है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और आपको नोट्स की ज़रूरत है, बेस्ट नोट्स की, जिनसे आप अपना रिज़ल्ट बना सकें, जिससे आपका नंबर निश्चित रूप से आ सके, क्योंकि रिज़ल्ट ओरिएंटेड नोट्स हैं, तो वो आप परचेज़ करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9756055255 पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।